1912 में फिलीपींस में बहुत एक्साइटमेंट थी। हर कोई एक नए कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। पेप्सी ने, जो कि एक फेमस बेवरेज कंपनी है, एक कॉन्टेस्ट शुरू किया जिसका नाम था नंबर फीवर। इस कॉन्टेस्ट ने पूरे देश का ध्यान खींचा। हर दिन एक विनिंग नंबर अनाउंस होता था। लोग टीवी और अखबारों में इस नंबर को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। अगर आपकी पेप्सी की बोतल के ढक्कन पर वो नंबर होता तो आप जीतते 1 मिलियन पेसो। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। ज्यादातर फिलिपिनोस के लिए 1 मिलियन पेसो लाइफ चेंजिंग अमाउंट था। इस पैसे से उनकी जिंदगी बदल सकती थी। ये कंटेस्ट एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया। हर कोई पेप्सी की बोतल खरीदने के लिए दौड़ रहा था। लोग पेप्सी खरीदने के लिए भागे, लकी नंबर ढूंढने की उम्मीद में। दुकानों में लंबी कतारें लग गईं। परिवार नए घरों, एजुकेशन और एक ब्राइटर फ्यूचर के सपने देखने लगे। हर कोई अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कर रहा था। कॉन्टेस्ट सिंपल था, स्टेक्स हाई थे और पूरा देश कैप्टिवेटेड था। हर कोई इस कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। उन्हें क्या पता था, इन इनोसेंट नंबर्स के पीछे एक तूफान आ रहा था। यह तूफान उनकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। पेप्सी विनिंग नंबर्स चुनने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करती थी। यह प्रोग्राम हर दिन सिर्फ एक विनिंग नंबर चूज करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रोग्राम ने 25 मई 1999 के लिए एक नॉन विनिंग नंबर को विनिंग नंबर बना दिया। ये नंबर 342 हजारों बॉटल कैप्स पर प्रिंट था। पेप्सी ने गलती से लाखों विनर्स बना दिए थे। उस फेटफुल दिन जब 342 अनाउंस हुआ, पूरा देश सेलिब्रेशन में डूब गया। उन्हें क्या पता था, उनकी खुशी रेत के ढेर पर बनी थी जो जल्द ही निराशा की लहर में बह जाएगी। पूरे फिलीपींस में लोगों ने अपनी इनक्रेडिबल लक का जश्न मनाया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब विनर्स अपने प्राइज क्लेम करने पहुंचे, पेप्सी ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। एक गलती हो गई थी। यह खबर आग की तरह फैल गई, जिससे गुस्सा और बिट्रेयल की लहर दौड़ गई। लोगों ने महसूस किया कि उन्हें चीटेड किया गया है, उनके सपने टूट गए हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जो जल्दी ही रायट्स में बदल गए। बोतलें तोड़ी गईं, ट्रक्स पलट दिए गए और पेप्सी फैक्ट्रीज को घेर लिया गया। कुछ घंटे पहले जो उम्मीद जगी थी, वो गुस्से की आग में बदल गई। सेक्शन 4, पेप्सी का जवाब निराशा के सागर में एक बूंद। अपनी गलती के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हुए पेप्सी ने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। उन्होंने हर विनर को 500 पेसो का मीगर कॉम्पेंसेशन ऑफर किया। प्रॉमिस्ड 1 मिलियन पेसो के मुकाबले ये बहुत कम था। लोग गुस्से से भर गए। इस पाल्ट्री ऑफर ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। लॉसूट्स फाइल किए गए, टूटे हुए प्रॉमिसेस और हुए सफरिंग के लिए जस्टिस की मांग की गई। कंपनी, जो कभी खुशी और रिफ्रेशमेंट का सिंबल थी, अब टूटे हुए सपनों और कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस का सिंबल बन गई थी। सेक्शन 5, न्याय की लंबी राह, कानूनी लड़ाई और गहरे जख्म। पेप्सी नंबर फीवर विवाद ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। कानूनी लड़ाई सालों तक चली। अदालतों में गवाही, सबूत और तर्क वितर्क का सिलसिला चलता रहा। पेप्सी ने कंप्यूटर एरर को ब्लेम किया, यह दावा करते हुए कि यह एक तकनीकी गलती थी। किसी भी जानबूझकर की गई गलती से इनकार किया। कंपनी ने कहा कि उनका इरादा कभी भी धोखा देने का नहीं था। कुछ लोगों ने पेप्सी पर ब्लेम हटाने के लिए रायट्स करवाने का आरोप लगाया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। एक ऐसा दावा जिससे कंपनी ने पूरी तरह से इनकार किया। पेप्सी ने कहा कि वे किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थे। अपने शेयर्ड मिसफॉर्चून से जुड़े विनर्स ने जस्टिस के लिए अथक संघर्ष किया। वे अपने हक के लिए लड़ते रहे। आखिरकार सालों की कानूनी लड़ाई के बाद कुछ को न्याय मिला, लेकिन ज्यादातर लॉसूट्स डिसमिस कर दिए गए। यह एक निराशाजनक परिणाम था। पेप्सी नेग्लिजेंट नहीं पाई गई, लेकिन उन्हें एक स्मॉल फाइन भरना पड़ा। यह फाइन सिंबॉलिक था, लेकिन इससे पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली। हालांकि कानूनी लड़ाइयां खत्म हो गईं, लेकिन नंबर फीवर इंसिडेंट के निशान कई फिलिपिनोस के दिलों में रह गए। यह घटना उनके जीवन का एक कड़वा अध्याय बन गई, लेकिन नंबर फीवर इंसिडेंट के निशान कई फिलिपिनोस के दिलों में रह गए। यह घटना उनके जीवन का एक कड़वा अध्याय बन गई, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। सेक्शन 6, इतिहास में दर्ज एक सबक, नंबर फीवर की स्थायी विरासत। पेप्सी नंबर फीवर डिजास्टर कॉर्पोरेट मिस्टेक्स के डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की एक स्टार्क रिमाइंडर है। ये थॉरो प्लानिंग, रिगरस क्वालिटी कंट्रोल और एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इस घटना ने न केवल फिलीपींस में बल्कि पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व को उजागर किया।
ये एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। ये थॉरो प्लानिंग, रिगरस क्वालिटी कंट्रोल और एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। कंपनियों को अपने ग्राहकों के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस इंसिडेंट ने फिलीपींस पर एक गहरा निशान छोड़ा, मिसप्लेस्ड ट्रस्ट और होप की फ्रेजिलिटी के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में काम किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे एक गलतफहमी या गलती लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर सकती है। आज भी नंबर फीवर की याद एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस भी ऐसी गलतियां कर सकती हैं जिनके डेवस्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट्स हो सकते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे कॉर्पोरेट डिसीजंस का प्रभाव आम लोगों पर पड़ सकता है। यह कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत और फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोकने के लिए पास्ट मिस्टेक्स से सीखने की इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।